हरे कृष्णा। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? जीएसटी टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और जीएसटी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों ज़्यादा जरूरी है? क्योंकि बिना जीएसटी के आप हम आने वाले टाइम में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिना जीएसटी के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जीएसटी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जो मैंने स्क्रीन शेयर की है, आ रही है ना? तो जो जीएसटी है हमारा, वो जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। और जीएसटी हम क्यों सीख रहे हैं, उसका हमारा एजेंडा क्या है कि सबसे पहले हम जीएसटी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। दूसरा, उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं टैली के अंदर। तीसरा, उसके अंदर हम एंट्री कैसे करते हैं। एंट्री कौन सी? अपना इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, उसमें इनवर्ड और आउटवर्ड करेंगे। और फिर उसके अंदर जीएसटी वाला बिल कैसे करेंगे, जीएसटी वाला बिल कैसे निकालेंगे। फिर उसमें जो परचेज के ऊपर हमने टैक्स दिया, उसको सरकार से वापस कैसे लेंगे। और फिर जीएसटी का पेमेंट, यानी कि टैक्स कैसे पेमेंट करेंगे। टैक्स पेमेंट करने के लिए जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 भी और जीएसटीआर 9 किस तरह जनरेट करेंगे, ये सब कुछ हम जीएसटी के अंदर सीखेंगे। दोबारा जीएसटी का इंट्रोडक्शन, उसको टैली में कैसे ऑन करना है, उसका एंट्री कैसे करना है, उसका बिल कैसे प्रिंट निकालना है जीएसटी वाला टैक्स इनवॉइस, और उसका इनपुट टैक्स हमने कैसे बनाना है। और जीएसटी 3B 1 9 और 2B कैसे निकालते हैं। इसको सीखने का हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा वही है कि हम सबसे पहले इसको कर पाए काम, इस पर इसका सारा एक्टिविटी कर पाए जो हमने पढ़ी है सारी। लास्ट में उसका सरकार को टैक्स का पेमेंट कैसे कर पाए हम, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो जीएसटी है, उससे पहले हमें समझना होगा कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया वो एक फेडरल कंट्री है। यानी कि इसके अंदर दो तरह के टैक्स मेंटेन होते हैं, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, जिसके अंदर दोनों के पास पावर रहती है। और जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017 को आया। और जीएसटी का फुल फॉर्म हमने देख लिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी के अंदर हम जो भी रेट्स हैं उसको हम कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ भी अपना रिटर्न्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। फिर जीएसटी आया क्यों? जीएसटी से पहले कौन कौन से टैक्स थे? कौन कौन से टैक्स थे जीएसटी से पहले? वैट, लग्जरी टैक्स, और अपना, हाँ जी, ऑक्ट्रॉय टैक्स जीएसटी था। और कौन सा? गिफ्ट। हाँ, वो तो एक तरह का वही हो गया ना, सिंपल टैक्स। नहीं नहीं, मतलब टैक्स था वो। और अब कहते हैं जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो हम गवर्नमेंट को अपनी जेब से कैश निकाल के दे रहे हैं, हमारे बैंक से जा रहा है। और इनडायरेक्ट कौन सा है? जो हम नहीं देना चाह रहे, फिर भी गवर्नमेंट हमारे को देती है। ठीक है। और तो जीएसटी आया क्यों? जीएसटी हम क्यों लाए, उसकी रीजन क्या है? जीएसटी से पहले बहुत सारे मल्टीपल टैक्स थे, जो हमने नाम देखे अभी वो सारे बंद हो गए। पहले मल्टीपल रेट थे जीएसटी के, और मल्टीपल पॉइंट पे था। जैसे मैन्युफैक्चरिंग अलग ले रहा था, ट्रेडिंग वाला अलग ले रहा था, सर्विस वाला अलग ले रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सबको बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब जीएसटी ने क्या करा, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर निकाल दिया। सिंपल का मतलब क्या है कि सबसे पहले कंपनी हमारे को टैक्स लगाएगी। मान लो एक आइटम है, मोबाइल फोन है, उस पर 18% टैक्स है। तो कंपनी वाला भी 18 लगाएगा, जो डीलर है वो भी 18 लगाएगा, और वो भी
18 लगेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा था जीएसटी बड़ा सिंपल क्यों है कि परचेज पे लिया और सेल पे दे दिया, डन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने परचेज के ऊपर 1 लाख रुपए का माल खरीदा और 18% टैक्स दे दिया। तो जिससे माल लिया उसको 1,18,000 रुपये दे दिया, और बेचा वही माल मैंने 1,20,000 प्लस टैक्स का। तो लिया 1 लाख पे टैक्स और बेचा 1,20,000 प्लस टैक्स। तो जो मुझे पैसा आया, तो वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट आया टैक्स वाला, उसमें से जो मैंने परचेज पे दिया मुझे वापस करना गवर्नमेंट को, बस तो पे करना। अब एग्जाम्पल आ जाता अभी। और एक पॉइंट इन्होंने बोला है एलिमिनेटेड कास्केडिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या आता है कि जो मैंने परचेज के ऊपर टैक्स दिया वो टैक्स मुझे सरकार से वापस लेना है, उसे बोलते हैं आईटीसी। जो मैंने परचेज के ऊपर टैक्स दिया वो मैंने टैक्स सरकार से वापस लेना है, उसे क्या बोलते हैं, आईटीसी। ठीक है, और हमने परचेज पे टैक्स दिया वो सरकार से वापस लेना है, और कस्टमर से टैक्स लिया वो सरकार को देना है। मान लो मैंने परचेज पे 1,000 रुपये टैक्स दिया और कस्टमर से मैंने 1,200 रुपये टैक्स चार्ज किया, तो वो 1,000 रुपये सरकार से वापस लूंगा नहीं, अपने जो मैंने 1,200 रुपये कस्टमर से टैक्स लिया है उसमें 1,000 रुपये एडजस्ट कर लूंगा। तो मुझे गवर्नमेंट कितना टैक्स देना पड़ेगा, मैंने सप्लायर से 1,000 रुपया टैक्स लेके माल लिया तो 1,000 रुपये दे दिए, कस्टमर से मैंने 1,200 रुपये टैक्स लेके बेच दिया, तो उसमें से मुझे कितने पैसे एक्स्ट्रा मिले टैक्स के, 200। और 200 मेरे थोड़ी है, वो मैंने गवर्नमेंट को वापस देने हैं। उसी चीज को हमने कैलकुलेट करना है, दैट्स कॉल्ड इनपुट क्रेडिट सेट ऑफ प्रोसेस। यानी कि मैंने जो परचेज पे टैक्स दिया वो सरकार से लेना है, सरकार कैश नहीं देगी, क्या बोलेगी, पहले अपना माल बेचो, उस माल पे जो कस्टमर से टैक्स लोगे उसमें से मेरा एडजस्ट कर लेना। तो ये कैश नहीं मिलता, एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, तीसरा गवर्नमेंट कहती है कि जो भी आप काम करोगे सब कुछ टेक्नोलॉजी पे डाल दिया। अगर आपने जीएसटी नंबर लेना है या रजिस्टर्ड करना है तो भी ऑनलाइन, टैक्स का रिटर्न फाइल करना है तो भी ऑनलाइन, टैक्स का पेमेंट करना है तो भी ऑनलाइन, कोई भी आपको ऑप्शन है वो सब आप ऑनलाइन करेंगे। यहाँ तक कि पहले नोटिस भी आजकल ऑनलाइन आते हैं, भाई आपके ऊपर कोई क्लेम है, कोई प्रॉब्लम है, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो कुछ भी इशू है तो ऑनलाइन आपके पास आता है। उसके लिए गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, दैट्स कॉल्ड www.gst.gov.in, उसके ऊपर हमने दिया है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी। अभी आने वाले टाइम में वो लोग ऑनलाइन मरेंगे, ऑनलाइन पैदा होंगे। चौथा पॉइंट है कि ये करने से हमारा जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो रिवेन्यू हमारा क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा जीएसटी स्ट्रक्चर। जीएसटी स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि आप कहाँ से माल खरीदते हो और कहाँ बेचते हो। जैसे मान लो एक कंपनी है कीर्ति सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, वो कर्नाटका में है और वो माल किसको बेच रही है, देवी इंटरनेशनल को, वो भी उसी स्टेट में रहता है, तो सेम स्टेट हो गया। सेम स्टेट के अंदर जब माल होगा तो वो कर्नाटका से चलेगा, तो और जब लोकल माल जाएगा, लोकल मतलब सेम स्टेट में, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, कौन सा टैक्स लगेगा, ठीक है। चाहे वो हमारा सेम स्टेट है, चाहे एक क्या वर्ड लिखा था पे यूनियन टेरिटरी से माल जाएगा, तो यूटी से यूटी में माल जाएगा तो भी हमारा लोकल टैक्स लगेगा। तो इसके बाद जीएसटी स्ट्रक्चर आगे चलते हैं थोड़ा सा हम। मान लीजिए एक स्टेट है कर्नाटका और एक स्टेट है तमिलनाडु, और अगर कर्नाटका से माल चला, यानी कि आकाश ट्रेडिंग, आकाश इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने माल बेचा और उसने किसको बेचा, तमिलनाडु में नेशनल ट्रेडिंग कंपनी को, तो क्या हुआ, ट्रक वहां से चला, चल के कहाँ चला गया, नेशनल ट्रेडिंग कंपनी में, वहां चला गया, तो स्टेट चेंज हो गया ना, स्टेट चेंज हो गया तो कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। लो जी, आ गया आईजीएसटी। ठीक है, ये कब चलेगा, जब आप अपने स्टेट से बाहर माल बेचोगे, चाहे वो अपना स्टेट हो चाहे वो दूसरा कंट्री हो, स्टेट से माल, स्टेट से बाहर माल जाना चाहिए, उस केस में क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। वेरी गुड, बच्चे सियाने हो गए हमारे। फिर कहता है टैक्स दो बेस पे लगता है, एक लगता है ओरिजिन बेस पे। ओरिजिन बेस सिस्टम क्या है कि मान लो एक रवि ट्रेडिंग कंपनी है,
उसका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु के अंदर है, कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, कलकत्ता में। उसने अच्छा, कर्नाटक में है। वेरी गुड, सही है, बड़ा मजा आ रहा है, बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अगला क्या है? एक शिवा ट्रेडिंग कंपनी है। अब वो कहाँ रहती है? चेन्नई में। चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में। तो माल कहाँ से कहाँ जाएगा? कर्नाटका से ट्रक हमने लोड कर दिया और भेज दिया। कहाँ चला गया? तमिलनाडु। कौन सा टैक्स लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि स्टेट चेंज हो गया। तो इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, इसको वर्ड क्या बोलेंगे? तो लोकल को क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। जब इंटर स्टेट आपका माल होता है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाता है, तो आपका आईजीएसटी अट्रैक्ट होता है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, एक और पॉइंट भी है इसके अंदर। जैसे मैंने बोला था ओरिजिन बेस्ड, एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड। कि मान लो एक व्यक्ति है, वो हरियाणा से माल खरीद रहा है और पार्टी उसकी दिल्ली की है, और माल की डिलीवरी वो कहीं और लेना चाह रहा है। तो जिस जगह पे माल जा रहा है उसके हिसाब से फिर टैक्स लगता है। अब आगे क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट ने एक स्लोगन भी बनाया था, वन नेशन वन टैक्स। तो अगले पॉइंट पे हम क्या आ रहे हैं? अब जो हमारा पॉइंट है वो आ गया है कि हमारे पास जो जीएसटी नंबर मिलेगा हमारे को, वो जीएसटी नंबर किस बेस पे मिलेगा? कि आप किस स्टेट में रहते हो। जो हमारा जीएसटी नंबर है टोटल 15 डिजिट का होता है। कितने का? उसके पहले दो क्या होते हैं? स्टेट कोड। और अगले 10 क्या होते हैं? पैन नंबर। पैन के बेस पे ही आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। अगला वन क्या है? अगला वन है हमारा, अगला वन है कि क्या लिखा है ये? एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन, यानी कि इस पैन पर कितने बिजनेस रजिस्टर्ड है। नॉर्मल बंदों का एक होता है, या बंदे ने एक लिया फिर वो बंद करा दिया जीएसटी नंबर, फिर दोबारा लिया तो भी दो नंबर आएगा यहाँ पे। और जेड एक बाय डिफॉल्ट है, सबका जेड लगा आता है। कल को मान लो किसी के 11 बिजनेस हो गए एक स्टेट में, या अप टू 99 तक वो उस पर कर सकता है। और लास्ट का जो है ना उसको बोलते हैं चेकसम डिजिट। चेकसम क्या होता है? कि इसमें ना करेक्टर न्यूमेरिक कुछ भी है, कि सरकार ने एक्स्ट्रा रखा 15वां, कल को इन फ्यूचर कुछ इसका नंबर बड़ा हो जाए तो इसको हम कवर कर पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा देखो, ऑन रजिस्ट्रेशन ईच बिजनेस विल बी allocated a यूनिक 15 डिजिट पैन बेस्ड। 15 डिजिट पैन बेस्ड, 15 डिजिट का मिलेगा पैन नंबर। ठीक है। और ये क्या लिखा? ओनली रजिस्टर्ड डीलर अलाउड टू क्लेम। जो अच्छा, एक पॉइंट और आ गया। जीएसटी में रजिस्टर्ड करने के बाद दो तरह के डीलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो तरह के डीलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक रेगुलर और एक कॉम्पोजिशन। तो ये जो हमें क्लेम वापस आएगा, इनपुट टैक्स क्लेम, ये ओनली फॉर रेगुलर डीलर जिन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड कराया है और उसमें से पहले वाली स्कीम अडॉप्ट की है। पहले वाली स्कीम क्या है? रेगुलर डीलर। रेगुलर डीलर मीन्स जो परचेज पे टैक्स दिया और सेल पे टैक्स कलेक्ट किया, दैट्स कॉल्ड रेगुलर डीलर। उसके बाद फिर कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट स्कीम नहीं देती। जैसे इंडियन के अंदर क्या स्कीम है इस टाइम, कि अगर कोई बंदा इंडिया के अंदर बिजनेस करता है तो उससे 40 लाख रुपए की छूट है। 40 लाख का मतलब क्या हो गया? कि वो 40 लाख रुपए का बिजनेस करता है, और बिजनेस करने के जब तक वो 40 लाख रुपए की सेल नहीं करता तब तक उसको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी नहीं है। तब तक उसे जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जैसे 40 लाख पार होगा तो वो मैंडेटरी हो जाएगा। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैंडेटरी है, चाहे वो 1 रुपए की सेल भी करे। अगर वो इंडिया के अंदर बिजनेस करते हैं तो उनको वो 40 लाख रुपए की छूट नहीं मिलेगी। क्यों? उसके रीजन है। अगर वो व्यक्ति कोई ऐसा पर्सन है जो टीडीएस काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कि बड़ा व्यक्ति है, उसको छूट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर का है, एनआरआई, एनआरआई मतलब जो इंडिया के बाहर का व्यक्ति है और इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, दैट्स कॉल्ड पेप्सी कॉक। इस टाइप से बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कॉस्मेटिक की तो बहुत सारी चलती है। आज मैं न्यूज पढ़ रहा था कि पता नहीं कितने कंट्री से कितना माल हमारे कंट्री में आता है। यहाँ तक कि चाइना से छोटी छोटी चीजें, ईयरबड्स और ये चीजें भी आती है चाइना से। तो वो सब क्या है? एनआरआई कंपनी होगी।
हाँ, तो एनआरआई मीन्स कि वो बाहर के बंदे हमारे यहाँ बिजनेस करेंगे तो उनको वेरी फर्स्ट डे ही जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और कौन से इनपुट सर्विस पर्चेज, मेरी तरह जो टेली कंपनी से ऑथराइजेशन लिया और वहां से सर्विस ली, पढ़ाया आपको, और आपसे टेली कंपनी को पैसे लेके देने, हमने क्यों देने हैं? क्योंकि जो एग्जाम फीस होगी वो टेली कंपनी से होगी। तो आपका जो कोर्स है वो कौन सा ऑथराइजेशन है, मतलब हम उनको कुछ पैसे देते हैं पहले कंपनी को, फिर कंपनी हमें एग्जाम के वाउचर्स देती है जिसके बदले हम आपका एग्जाम कराते हैं, फिर आपको सर्टिफिकेशन बैंगलोर से कराते हैं हम लोग। कहाँ से कराते हैं? बैंगलोर से। तो इट मीन्स हम क्या हो गए, सर्विस ले रहे हैं वहां से, इनपुट सर्विस मैं उनसे ले रहा हूँ और फिर आपको आगे दे रहा हूँ। तो मैं जो उनसे वाउचर ले रहा हूँ उसको मेरा जीएसटी लगता है। उसके बाद अगर हम आरसीएम के अंडर आते हैं, टॉपिक क्लियर बाद में करेंगे, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आते हैं। अगला जो कोई ई कॉमर्स में काम करता है, उसके बाद कोई एजेंट सप्लाई करता है, उसके बाद अगर कोई ऑनलाइन कोई इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करता है, और आई थिंक यही लोग हैं, एक और भी थे, हाँ, जो सेलर है, जो ई कॉमर्स यानी कि ई इंटरनेट पे माल बेचते हैं किसी तरीके से भी, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंटरस्टेट सप्लाई करता है। तब मैं तो गरीब हूँ, सप्लाई कौन सी कर रहा है? इंटरस्टेट। अरे भाई तू स्टेट से बाहर माल बेच रहा है, तो छोटा डीलर थोड़ी है, तो बहुत बड़ा डीलर है। सरकार ऐसा बोलती है, तो सरकार क्या बोलती है? उसको जीएसटी नंबर वेरी फर्स्ट डे से ले। जैसे मान लो आपने फैक्ट्री लगा ली, ये पंखा बेचूंगा जी पूरे इंडिया में, पर काम तो है नहीं, अभी नहीं लेता जीएसटी। सरकार क्या बोलेगी? नहीं, लेना पड़ेगा। क्यों? क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि यू आर द बिग डीलर, कि आप हरियाणा से बाहर माल बेच रहे हो, तो आपको लेना पड़ेगा। तो जैसे कि आप बताया था के दौरान हाँ, ड्यूरेशन नहीं बोलते इसको, वर्ड बोलते हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट, या फिर एक वर्ड और बोलते हैं कि इतनी लिमिट से अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड लिमिट, वर्ड बोल सकते हो या छूट कह सकते हो। ठीक है, वो हमारे लिए, हरियाणा वालों के लिए 40 लाख की है। अब बात आ गई जी, रेगुलर डीलर कौन है? रेगुलर डीलर जिन्होंने जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है, जिनकी टर्नओवर जो भी गवर्नमेंट की लिमिट है उससे पार हो गई है, यानी कि 40 लाख चल रही है इस टाइम। ठीक है, उसके अलावा एक कॉम्पोजिशन डीलर भी है, जिनका ऑप्शन क्या है कि अगर उनका पूरे साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो वो जीएसटी नंबर में कॉम्पोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर सकते हैं एनुअली। लास्ट ईयर की चेक हो जाएगी ना। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। ठीक है, फिर कहता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए दो तरह के डीलर हैं, जैसे आप बार बार पूछ रहे हो। जब रूल्स आए थे तब रूल ये आए थे कि जो हमारे इंडिया के अंदर कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स है, जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह से है 5-6, तो ये नीचे लिखे भी हुए हिंट में, ये देखो ये रे, अरुणाचल प्रदेश, अब नजर आ गए सभी को? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं जिनके ऊपर 20 लाख रुपए की छूट है। और हमारा यानी कि बचा हुआ पूरा इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया, उन सब के ऊपर 40 लाख रुपए की छूट है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और 1 अप्रैल 2019 से पहले, यानी कि 1 जुलाई 2017 के बाद और 1 अप्रैल 2019 से पहले रेट कम थे, तब क्या छूट थी? 20 लाख और 40 लाख। ठीक है, नहीं पहले 10 लाख और 20 लाख थी। हाँ, स्टेट आपको याद है, पहले छूट थी 10 लाख और 20 लाख की, यानी कि हरियाणा वालों के लिए क्या छूट थी? 20 लाख की। अब कितनी हो गई? 40 लाख हो गई।
ठीक है, आप पिक ले सकते हैं, बड़ा सुंदर चीज है ये। उसके बाद अगले हैं कॉम्पोजिशन डीलर। अब इनके लिए स्कीम क्या थी, स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए इस टाइम पे क्या स्कीम है, 75 लाख, और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 1.5 करोड़। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप 1.5 करोड़ तक कॉम्पोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर सकते हो। नॉर्मली कौन लेता है कॉम्पोजिशन, जो छोटी छोटी आइटम बेचता है, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी और ये इस टाइप से कुछ, अपना चिप्स बेच दिए, बिस्किट बेच दिए, केक बेच दिया, कन्फेक्शनरी वाले, ये सब ऐसी स्कीम लेते हैं। या फिर छोटा सा दुकानदार, किराने वाला, जैसे आदर्श केयर वाला, फिर यही गलत। बहुत सारे डिफरेंस है रेगुलर और कॉम्पोजिशन के। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि रेगुलर वाले को मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, कॉम्पोजिशन वाले को क्वार्टरली फाइल करनी पड़ती है, पहला डिफरेंस। दूसरा, रेगुलर वाले को परचेज पे टैक्स देना और सेल पे लेना है, और कॉम्पोजिशन वाले को परचेज पे तो देना है पर सेल पे नहीं लेना है, वो कस्टमर से टैक्स नहीं लेता है, इसीलिए वो मंथली रिटर्न नहीं भरता। जो रेगुलर वाले हैं वो मंथ में एक बार रिटर्न भरेंगे, यानी कि हर महीने 3 भरेंगे, जीएसटी 1, 2 और 3। और कॉम्पोजिशन 3 महीने में एक बार भरेगा एक सिर्फ, तो उसको थोड़ा छूट मिल गया ना, रात मिल गया यार, हर महीने कौन भरे, कौन झंझट ले। फिर कह रहा आगे टैक्स की टाइप है, ये हमारी टैक्स की टाइप है। जैसे जीरो रेटेड, आगे आपका जीरो रेटेड, 5%, 12% स्टैंडर्ड है, 18 स्टैंडर्ड है, 28, और ये 25 तक स्पेशल एडिशनल सेस है। तो जीरो रेटेड में कौन सी आइटम आती है, ऐसी छोटी छोटी आइटम जैसे खाने की आइटम, उस पर टैक्स नहीं लगाती गवर्नमेंट। जैसे सब्जी मंडी सब्जी ले आओ, रेडी से ले लो, उस पर टैक्स नहीं लगाती है। मेरिट कौन सी होती है, जो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें जो कॉमन यूज होती है, जैसे कई बार दाल पे, चावल पे, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स पे, इस टाइप से। और स्टैंडर्ड रेट किस पे, 12-18, जो आपके फास्ट मूविंग कंज्यूमर को चाहिए होती है, जैसे आप पैकिंग वाली आइटम लेके आ जाते हो, जितने भी सर्विस वाले लोग हैं, सर्विस मतलब डॉक्टर, वकील, टीचर, प्लस इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे के सारे क्या है, तो इनके ऊपर 18% है। तो हमारे पर कौन सा है, 18। इलेक्ट्रॉनिक्स पे कितना है, 18। और 28% किस पे है, मान लो कोई लग्जरी गुड्स है, कोई तंबाकू खा रहा है या कोई ड्रिंक कर रहा है, उस पर 18% है। ठीक है, उसके अलावा और भी सेस है छोटे छोटे, चाहे वो गोल्ड पे है या किसी आइटम पे, तो अकॉर्डिंग टू आइटम के हिसाब से है। टैक्स ऑन टैक्स जो बोल रहा था नोट में। हाँ, जैसे पहले क्या होता था, मान लो आपने 1,000 रुपए की आइटम खरीदी, और 1,000 पे 10% टैक्स है, तो 1,000 रुपये का 100 रुपये हो गया। 100 रुपये के ऊपर भी एक और टैक्स लग सकता था, टैक्स ऑन टैक्स। अभी लगता है सेस, जिसका 10 लाख से ज्यादा बड़ी गाड़ी है उसको सेस देना पड़ता है। तो मान लो 10 लाख की गाड़ी उसने ले ली, तो उस पर 10% टैक्स है, 1 लाख, तो 1 लाख पे 2%, 2,000 रुपया, यानी कि 10 लाख की आइटम में आपको 2,000 रुपये देना पड़ेगा। यार है ना, अगर फॉर्च्यूनर कार है तो ये वैसे तो कंपनी क्या जो तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, कि हमारी टैक्स की टाइप है सारी की सारी, ठीक है ना, ये क्या है, हमारी टैक्स की टाइप है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है स्लैब वाइज। स्लैब वाइज गवर्नमेंट क्या बोलती है, कि मान लो कोई फुटवेयर की आइटम है, जूता है या कोई भी वो है, तो अगर आपका 1,000 से कम का जूता है, लेस देन 1,000, तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, और 1,000 से ज्यादा का है तो 18% देना पड़ेगा। अपना अपना जूता चेक कर लेना, हु इज द रिच पर्सन, कौन अमीर है आप में से, सारे 1,000 से ऊपर वाले जूते वाले हैं। हाँ घर डाइपर कर वाली तो खाना है। ठीक है, फिर ठीक है। उसके बाद रिटेल फुटवियर जैसे को, ठीक है, 1,000 हो गया ये। तो उसके बाद हमारा क्या हो गया, होटल अकोमोडेशन क्या है, मान लो आप किसी ऐसी जगह रुके जिसका 1,000 रुपये पर डे किराया है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर 1,000 साढ़े 7,000 वाला होटल है
रूम रेंट तो 12% जीएसटी है। अगर और भी आप क्या बोलते हो रूम को, उसको 3 स्टार 5 स्टार में जा रहे हो, तो 7501 से अगर आपका शुरू है पर डे का रेंट, तो आपको 18% टैक्स देना होगा। ये गवर्नमेंट का रूल है, मेरे नहीं है ये। उसके बाद आर्टिकल कोई अप्रैल है, जो क्लोथिंग एसेसरी है, वो भी यही है। अगर 1000 से कम किया है तो 5%, 1000 से बढ़ी है तो 12% है। इज दैट क्लियर? फिर है सप्लाई। अच्छा, ये क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं एक पॉइंट हटा दूँ ये। ये तो पहले क्लियर हो गया हमारा, प्लेस ऑफ सप्लाई कि बंदा कहीं और बैठा और माल उसने अपना कहीं और डिलीवर कराया। ठीक है ना? तो इसको हम लीव कर सकते हैं। अगला टॉपिक है सप्लाई और सर्विस वैल्यू। क्लियर है सारा यहाँ तो। हाँ, ये चीज अच्छी है, इसको थोड़ी और है कि जो हम जीएसटी का बिल बनाते हैं वो दो तरह का बनेगा। पहले बिल का नाम, पहले बिल का नाम क्या है? टैक्स इनवॉइस। दूसरे का टैक्स इनवॉइस कैसा होता है? जो रेगुलर डीलर काटेगा वो टैक्स इनवॉइस है, और जो कमीशन काटेगा कॉम्पोजिशन, वो बिल ऑफ सप्लाई है। टैक्स इनवॉइस का देखो आपको पिक्चर आ गया है। इसमें कंपनी का नाम आएगा, बेचने वाले का जीएसटी नंबर, बेचने वाले का नाम, खरीदने वाले का जीएसटी नंबर, बिल नंबर, और बेचने वाले का एड्रेस जिसको बेचा, नीचे एचएसएन कोड, क्वांटिटी, रेट, नीचे साइन, सब मैंडेटरी है। नॉर्मली हम छोड़ देते हैं ना सेल की एंट्री करते हुए, सब मैंडेटरी डालने पड़ते हैं। और बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? ऐसे लोग जिनको व्हेन द सप्लायर इज नॉट अलाउड टू लेवी एनी टैक्स, जो कोई टैक्स नहीं लेता कस्टमर से, सीधी बात है, चाहे वो एग्जाम्प्ट वाला है चाहे वो नील वाला है, तो वो सारे के सारे कौन सा बिल काटेंगे? कॉम्पोजिशन ऑफ सप्लाई। उसके बाद अगला टॉपिक आ गया हमारा इनपुट क्रेडिट सेट ऑफ। तो